तो चलिए आपको आज जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी सुना देते हैं। ये कहानी के 2 पार्ट हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा धैर्य से जो है इस कहानी को सुनने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप इस कहानी से सीख सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ईयरफोन्स लगा लें, हेडफोन्स लगा लें और थोड़ा सा कहानी को जो है इंटरेस्ट के साथ सुनने की कोशिश कीजिए। आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे नॉलेज जो है इस कहानी से मिल सकती है। तो कहानी के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट को देखते हैं कि एक जो है गांव से थोड़ा सा दूर जगह में एक छोटा सा कुटिया में जो है एक बहुत ही विद्वान और महात्मा जो है साधु रहते थे। अब वो जो साधु है उनके एक शिष्य उनके साथ रहते थे। वो साधु जो है वो बहुत ही विद्वान, बहुत ही जानकार थे। तो बहुत दूर दराज जो गांव से जो है उनके पास लोग आते थे अपने समस्याओं का समाधान के लिए। और वो साधु जो है बहुत जल्दी ही सारी जो भी समस्याएं आती थी उनके पास, उनका समाधान वो बहुत ही ईजिली, सरल तरीके से कर देते थे। लोग बहुत उनसे खुश रहते थे। उनसे खुश होकर जो है वो लोग उनको अन्न या फिर अनाज वगैरह जो भी है उनको देते थे। और उनके पास एक शिष्य रहते थे। शिष्य जो है उस अनाज को फिर पकाते थे, फिर उन लोग जो है भोग लगा के फिर खाते थे। तो यही उनका एक दिनचर्या बन जाता था। और धीरे धीरे जो है बहुत सारे गांव के लोग उनके पास आते थे, उनकी समस्याओं को लेके समाधान करते थे साधु महात्मा। तो इस तरह से वो चलते रहता था, उनका दिनचर्या एक चलते रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके शिष्य ने उन महात्मा से बहुत ही आदर सत्कार के साथ कहा, क्योंकि वो उनको गुरुजी मानता था, गुरुजी कहता था। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हम लोग काफ़ी सालों से जो है यहीं पर रहते हैं और यहाँ से जो है कभी भी बाहर नहीं निकले हैं। तो हम लोग क्यों ना कहीं बाहर थोड़ा सा दूसरे गाँव में घूम के आते हैं। उससे थोड़ा सा हम लोग का मन भी परिवर्तन होगा और हम लोग थोड़ा सा जो है अपने वातावरण को चेंज करके अलग वातावरण में प्रवेश करेंगे। वहाँ के जो है गांव से क्या क्या हम लोग देख पाएंगे, सीख पाएंगे। तो गुरुजी पहले जो है सोचने लग गए कि हम लोग अपने कुटिया को छोड़ के क्यों जाएं। ऐसे तो अनेक तरह के जो है चीज़ें सोचने लगे गुरुजी। और सोचने के बाद बहुत देर के बाद बोलते हैं, ठीक है हम लोग चलेंगे, मगर मेरी एक शर्त है, हम लोग भिक्षु बन के चलेंगे। जो भिक्षा मांगते हैं हम लोग भिक्षु बन के जो है चलेंगे, दूसरे गांव तरफ से हम लोग घूम के आएंगे। तो ये हो गया कहानी का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे एक गुरु महात्मा साधु जी रहते थे अपने शिष्य के साथ और एक दिन वो अपने दूसरे जो है गांव को घूमने के लिए चलते हैं। अब कहानी का दूसरा पार्ट में आता है कि जैसे ही वो लोग चले, तो काफ़ी समय चलने के बाद जैसे जैसे शाम होते गई तो वो लोग एक गाँव में प्रवेश करते हैं। गाँव में जैसे ही प्रवेश करते हैं वहाँ पर देखते हैं वो लोग भिक्षा मांगते हैं। जैसे ही भिक्षा मांगते हैं वहाँ के लोग उन लोग को धिक्कारते हैं और बहुत ही जो है एक कड़ा सा भाषा में उनसे व्यवहार करते हैं। व्यवहार भी इतना अच्छा नहीं था। तो वो काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है एक घर में, एक कुटिया में उनको जगह मिलती है, जहाँ वो जो है अपना रात गुजारते हैं। रात में भी देखते हैं कि उस गांव में जो है झगड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग, अहंकारी लोग घूम रहे हैं इधर उधर, जो है बहुत चिल्ला चिल्ली चल रहा है, जिससे गुरुजी का नींद जो है वो पूरा नहीं हो पाता। दूसरे दिन सुबह उठते हैं। सुबह उठ के जो है अपना देखते हैं कि गांव में जो है इतना सही वातावरण नहीं मिला उनको जितना वो सोच रहे थे। और गांव में जो है काफ़ी लोग जो है दुष्ट प्रवृत्ति के निकले, उनको जो है खिल्लियाँ उड़ाने लगे, उनका मजाक करने लगे, उनके साथ मजाक करने लगे। और एक जो है माहौल जैसा मिलना चाहिए उस तरह से गुरुजी को वहाँ पे माहौल नहीं मिलता है। तो जैसे जाने का टाइम हुआ, वहाँ से वो बोले कि अब यहाँ पे मैं नहीं रह सकता, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। तो वो अपने शिष्य के साथ अपना जो भी बोरिया है उसको लिए और वहाँ से चल दिए। ठीक जैसे ही वहाँ से जाने के टाइम में तो जो 2-4 लोग अच्छे सज्जन लोग थे, उन्होंने सुबह जो है गुरुजी से मुलाकात की। जैसे ही जाने का टाइम हुआ तो गुरुजी उनको बोले कि आपका बहुत खुशहाल गांव है, बहुत अच्छा गांव है और आप लोग सदैव जो है यहीं पे ही अवस्थित रहें, यहीं पे ही रहें, यहाँ से कहीं भी जो है बाहर न जाए, इसी गाँव में हमेशा ऐसे ही खुशहाल के साथ रहें। फिर वो गुरुजी के साथ अपने शिष्य को साथ वो चल दिए। अब चलते वो एक और गांव में पहुंचे। और गांव में पहुंचने के बाद वहाँ देखे तो जैसे ही वहाँ पे वो भिक्षा मांगने लगे तो उनको जो है बड़े ही आदर सत्कार के साथ वहाँ पे बैठाया गया, उनको भोजन कराया गया, उनको एक सही स्थान दिया गया जहाँ पे वो रात्रि में विश्राम कर पाएँ। तो
वहाँ का एक माहौल देखिए, वहाँ के लोग जो है बहुत ही आदर सत्कार के साथ व्यवहार कर रहे थे। अच्छा एक वातावरण मिला, अच्छे से बात कर रहे थे गुरुजी के साथ, अच्छा एक जो है व्यवहार दिखा रहे थे। ये आदर सत्कार देख के गुरुजी को जो है बहुत प्रसन्नता हुई और रात में जो है वो अच्छी तरह से सो पाए। जैसे ही सुबह उठ के वहाँ से जाने लगे अपने शिष्य के साथ, तो वहाँ के लोग उनको जो है छोड़ने आए कि आप लोग जा रहे हैं और 1-2 दिन रह जाते। तो गुरुजी बोले नहीं, हमको निकलना होगा, हमारा और भी अभी दूसरा स्थान जाना है। तो ऐसा बोल के जब जाने लगे तो गुरुजी ने उन लोगों को कहा कि आप यहीं पे मत रहिए, आप लोग जो है दूसरे जगह जाइए, इस गांव को हमेशा जो है खुशहाल रखिए, हमेशा खुशहाल बना के रखिए। गुरुजी ने जाते टाइम कहा वहाँ से कि आप लोग बहुत ही सज्जन लोग हैं, भले लोग हैं, आप लोग एक जगह मत रहिए, फैल जाइए, अलग अलग जगह जाइए, अलग अलग जगह में बसिए और ये गांव जो है जल्दी से जल्दी बिखर जाए, यहाँ के लोग जो है अलग अलग जगह चल जाए। तो ये सब चीज़ जब शिष्य सुन रहा था तो शिष्य के मन में जो है बहुत ही एक अजीब सा जो है चिंता आई कि गुरुजी ये क्या कह रहे हैं। यहाँ जहाँ पे गुरुजी को सत्कार नहीं मिला वहाँ पे बोले कि गांव जो है यहीं रहे, यहाँ के लोग यहीं पे रहें, यहाँ से कभी बाहर नहीं जाए। और जहाँ पे गुरुजी को सत्कार मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, वहाँ पे बोल रहे हैं कि लोग बिखर जाएं, यहाँ के लोग अलग अलग जगह में जाएं। ऐसा क्यों? उनके मन में एक चिंता हो रही थी, शंका हो रही थी कि ऐसा गुरुजी ने क्यों कहा। तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर जो है बता दूंगा। वीडियो कमेंट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।